नमस्कार, मैं वर्षा। अपने इस पॉडकास्ट एस्ट्रो वाइब विथ वर्षा में आप सभी का आत्मीय स्वागत करती हूँ। ज्योतिष और मनोविज्ञान के इस सफ़र में आज हम एक ऐसी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर लोग डर का नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में वह डर नहीं है, एक अनुशासन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्म फलदाता शनि देव की। आने वाली 16 तारीख को शनि जयंती है, जिसे लोग शनि जन्मोत्सव के नाम से भी जानते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे दंड नहीं देते, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। जैसे एक शिक्षक हमें सुधारने के लिए कड़ा अनुशासन रखता है, वैसे ही शनिदेव हमें जीवन के कठिन पाठ पढ़ाकर निखारते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, किन लोगों को इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है? कई लोग गूगल पर पुरानी जानकारी पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन एक ज्योतिषाचार्य के नाते मैं आपको ताज़ा गणना बताती हूँ। अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस आधार पर साढ़े सती आपकी राशि कुंभ, मीन या मेष है तो आप साढ़े सती के प्रभाव में हैं। दूसरा, यदि आपकी राशि धनु या सिंह है तो आप अढ़ैया शनि के प्रभाव में हैं। यहाँ पर आपको यह जानने की ज़रूरत है कि अगर किसी के भी कुंडली में साढ़े सती, अढ़ैया, शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह समय आपको थोड़ा-सा मानसिक टेंशन, आर्थिक टेंशन और फिज़िकल हेल्थ को भी लेकर के थोड़ा-सा परेशान करने वाला हो सकता है। मगर आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप इन सभी से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको मैं आगे इसी चीज़ के बारे में, उपाय के बारे में बताना चाहूँगी, पर उसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि विशेषकर उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा कठिन हो सकता है, जिनकी कुंडली में शनि की महादशा भी चल रही है और साथ ही ऊपर से शनि की साढ़े सती भी आ गई है। तो इसे ही कहते हैं, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ऐसी स्थिति में काम में देरी होगी, मानसिक टेंशन होगी, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है, फिज़िकल हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन घबराइए नहीं। हम नीम को कड़वा ज़रूर बोलते हैं, लेकिन वह जड़ से भी बीमारियाँ ख़त्म करने का काम करता है। तो यह समय आपको सोना बनाने के लिए आया है। आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको साढ़े सती में भी धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको महादशा चल रही है तो भी 19 साल की होती है, उसमें भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत ही अच्छा उपाय मैं देने जा रही हूँ, जिसे आप अपना करके आगे अपनी जो साढ़े सती और महादशा के कारण आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के कारण जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप इन उपायों को करके आप उनमें राहत पा सकते हैं। इसमें से आपको यह है कि कोई भी उपाय अगर करना है तो उसे एक कंटिन्यू एक टाइम बना लीजिए, उसी टाइम पे आपको यह उपाय करना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आज हमने सुबह करना हूँ तो कल शाम को कर लूँगा, ऐसा नहीं। जिस टाइम पे आप करना स्टार्ट करे हैं शुरू दिन से, उसी टाइम पे आपको डेली करना है। लेकिन उसको थोड़ा-सा बिना रुकावट के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि आज अगर सुबह कर लिए, कल शाम को कर लिए, ऐसा वाला नहीं करना अगर पूजा पाठ कोई कर रहा है तो। और जो भी उपाय अगर दान का है तो वो आपको सैटरडे या ट्यूसडे को ही करना होगा। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि जिनको भी अगर साढ़े सती है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर अंतर में आप कर सकते, प्रत्यंतर में बहुत ज़्यादा उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूजा पाठ या जाप से ही हो जाता है। बट जिनको साढ़े सती है और अंतर्दशा है और महादशा है, वो लोग ध्यान दें ज़्यादा। महादशा और साढ़े सती वाले तो ये एक कहानी वही है कि पहले भी मैंने चर्चा की थी कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन होती है लोगों को, फिजिकल हेल्थ भी प्रॉब्लम में डालती है, फिनेंशियल भी प्रॉब्लम में डालता है। आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई समाधान मिले तो इस शनि जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको 4 सरल लेकिन ब्रह्मास्त्र उपाय बता रही हूँ, जो उपाय आप कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि सबकी कुंडली में सारी चीज़ें अलग-अलग होती है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप अपनी कुंडली का डिटेल भेजकर मुझसे प्रेडिक्शन ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ पे है शनि की, उसी के अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी होगी। बट ये एक सिंपल सी साधारण जनरल रेमेडी है जो आप करना चाहें तो भी कोई इसमें गलत नहीं है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, छायादान है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और उसे दान करें। अब प्रश्न आता है कि दान कहाँ करना है, तो दान आप शनि मंदिर में कर सकते हैं। दूसरा, पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं शाम के समय में। तीसरा उपाय यह है कि किसी ज़रूरतमंद को ये आप दान दे सकते हैं। तेल का नतकश लोगों के कारक है, फोर्थ वर्ग कर्मचारी के कारक हैं,
किसी भी मजबूर या मजदूर को भोजन कराएं, काले कपड़े का दान करें, जूते का दान करें या काले छाते का दान करें। और एक उपाय और है कि आप अगर चाहें तो साढ़े साथी या आपकी महादशा चल रही है उस दौरान आप काले चने बना करके शनि मंदिर के सामने किसी जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को आप दान कर सकते हैं 11 शनिवार या 7 शनिवार तक। तीसरा उपाय है दशरथ कृत शनि स्रोत। साढ़े सती और महादशा के दोहरे प्रभाव से बचने के लिए इसका पाठ रामबाण है। इसको भी आप 7 बार या 5 बार कर सकते हैं। हर सैटरडे से स्टार्ट करिए, हर सैटरडे को पढ़िए 5 बार 7 बार। चौथा उपाय हनुमान चालीसा। शनिदेव ने वचन दिया था कि जो भी हनुमान जी की शरण में जाएगा वे उसे कष्ट नहीं देंगे। तो आप ये हनुमान चालीसा का पाठ 5 बार 7 बार अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते कि आपके पास कैसा टाइम है, आप कहाँ करना चाहे वो भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चाहे तो मंदिर में करें या घर में करें। बट इसको एक कंटिन्यू पीरियड में आपको करना पड़ेगा जब तक कि आपको साढ़े सती चल रही है, शनि की महादशा चल रही है। तो शनि देव से डरिए मत, उन्हें समझने की कोशिश करें, वे आपको धैर्य सिखाने आए हैं। यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार यह जानना चाहते हैं कि आपका दशा का सेट क्या होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस शनि जयंती पर शनिदेव आप सभी के जीवन में न्याय और खुशहाली लाएं। नमस्कार।